चैलेंज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी आ जाता होता है, याद रखो। ठीक है, जब भी 4.1 में से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं क्वेश्चन में से 1, 3, 4 और 8 में से कोई ना कोई आएगा, बड़े आसान है। ठीक है, और अगर लॉन्ग आएगा तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, बाकी शॉर्ट में 1, 3, 4। जब 1, 3, 4 करते हो तो आपका पूरा 4.1 हो जाती है, क्योंकि मेथड इज सेम, वही मेथड आपने लगाना है। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, सबसे पहले आपने जब भी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा तो आपने सबसे पहले यही चेक करना है कि क्या ऊपर वाले न्यूमरेटर में जो वेरिएबल की पावर है वो डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो इधर पावर क्या है, एक्स की पावर क्या है 3, इधर एक्स की पावर क्या है 2, तो ये तो उल्टा हो गया, ये तो बड़ी होगी पावर, एक्स की पावर 3 है बड़ी है, और ये एक्स की पावर 2 है छोटी है। जब भी अगर ठीक है छोटी हो तो फिर तो गो अहेड, आसानी से आगे चलते रहो। लेकिन अगर ऊपर वाली पावर बराबर है, इधर 2 भी होता इधर भी 2 होता, तो फिर भी आपने इस तरह करना है जिस तरह मैंने ओहो जिस तरह सॉरी जिस तरह मैंने अभी किया। ठीक है कि नहीं, अभी करूंगा इसी तरह आपने अगर बराबर पावर हो जाए या बड़ी पावर हो, बड़ी पावर है तो हम उसको क्या करेंगे, पहले हम इसको जिस तरह मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जिस तरह फर्ज करें कि हमारे पास क्या होता था, ये होता था जी 9/2। जब हम इसको डिवाइड करते थे तो क्या करते थे, हम करते थे जी 9 को रखते थे अंदर और 2 से करते होते थे डिवाइड, तो 2 4 जार 8 आ जाता था। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखते थे जी, 4 होल नंबर 1/2 ऐसे लिखते थे। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखो 4 + 1/2। ये जो चीज होती है हम इसको साइड पर लिखते हैं, ये वाले टर्म को हम ऊपर लिखते हैं, रिमाइंडर को। इस टर्म को हम किधर लिख देते हैं, नीचे। वही हमने किया, प्लस इसको हम इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड जरा फोन आ गया तो मैं ये फोन घर वालों को दे के आया। हेलो, हाँ फराज, हेलो कैसे हो, हेलो, आवाज आ रही है आपको, ये लो देखो फराज। सॉरी भाई, वो बेटे का जरा फोन आ गया तो फिर इसलिए मुझे फोन घर वालों को देना पड़ा। अभी देखो, तो मैंने क्या बोला कि आपको मैंने जो बचपन वाला कॉन्सेप्ट है उसमें ले गया, वो क्या करते थे 9/4, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थे, ऊपर बड़ा होता था और नीचे छोटा होता था। तो जब ऊपर बड़ा होता था नीचे छोटा होता था, हम उसको डिवाइड करके तो होल नंबर्स में ले जाते थे, ऐसे करते थे। ठीक है कि नहीं, तो 9 को हमने किया 2 4 जार 8। ठीक है, तो ये जो ऊपर है क्वोशंट उसको साइड पे लिखते हैं, 4 होल नंबर। ठीक है, 1/2 ऐसे लिखते थे ना। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये देखो 4 + हाफ 4.5 भी बनता है। ठीक है, तो 9 को 2 से डिवाइड करो 4.5 बनेगा, या 4 होल नंबर्स प्लस, ठीक है ये करते हैं तो 2 4 जार 8 और 1 9/2 ही बनती है फ्रैक्शन। ये आपको पता नहीं है, आपको बचपन में ये भी आपने किया हुआ है, 2 4 जार 8 और 1 ऐड करके। इसी तरह हम इसको भी करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करना हमने, ये हमारे पास है, करना किससे, 3x² - 2x - 1, और इसको हमने डिवाइड करना है 6x³ + 5x² को -7 को इससे। ये मैंने आपको बचपन वाला सारा मेथड बताया। अब हमने किसको डिवाइड करना है, क्योंकि ऊपर बड़ी है पावर इसलिए हमने इसको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने का रूल क्या है कि जो भी चीज लिखी होती है, क्या लिखा हुआ है 6x³ उसको आपने साइड पे लिख देना है। ठीक है, पहली टर्म, और इधर की पहली टर्म से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो क्या रहेगा जी, 3 1 जार और 3 2 जार, और ये x3 है x2 है, x1 आ जाएगी। ठीक है, तो जो 2x1 आई है वो आपने इधर लिख देना है, तो x पावर 1 ना भी लिखें तो सही हो जाता है। अब आपने इसको बारी बारी सारों से मल्टीप्लाई करके एक जैसी टर्म्स के नीचे लिखना है। तो ये 2x को 3x² से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 6, x पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 हो गई। ठीक है, माइनस 2 2 जार 4x²। ठीक है, -4x², डन। उसके बाद क्या आ गया जी, -2x, तो इधर अवेलेबल नहीं है तो हम साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, इसके करते हैं साइन चेंज, जब साइन चेंज करते हैं ये कट गया। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है जी, इधर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये साइन तो ब्लॉक हो चुके हुए हैं, इनको नहीं यूटिलाइज करना है, नीचे वाले साइन को देखना है। तो ये -+5 + 4 तो 9x² बन गया। क्या बन गया, 9x²। ये आपके पास पहले एक्स वाली लिख दो,
प्लस का 2x माइनस का 7। अभी भी इसकी पावर क्या है, एक जैसी है। ठीक है, तो जब भी एक जैसी है तो मैंने आपको बोला उसको फर्दर डिवाइड करेंगे, तो इस 9x² को हम 3x² से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो क्या आएगा आपके पास, 3 1 ज़र और 3 3 ज़र, ये कट गया पूरा, तो सिर्फ और सिर्फ 3 आ गया। वो हम 3, इधर भी साइन प्लस का था, इधर भी प्लस का था, तो प्लस का 3 आया, प्लस 3 हम इधर लिखेंगे और इसको इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। 3 3 ज़र 9x² आ गया, आगे -6x आ गया। ठीक है, आगे -3 आ गया, तो क्या हो गया जी, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ये कट गया आपस में। ये क्या आएगा जी, 8x, क्या आ गया 8x और -4। अब ये पावर x की 1 है और x की 2 है, अब छोटा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, जिस तरह इधर लिखा था ये किधर जाएगा, ये साइड पर। ठीक है, ये किधर जाएगा, ऊपर, और ये किधर जाएगा, नीचे, ऐसे है ना। ठीक है, तो हमने लिखा दिया आंसर, क्या लिखोगे हम, ये लिखेंगे 2x प्लस 3 होल नंबर 8x -4 ओवर 3x² -2x -1। डन। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है कि क्या ये फैक्टराइजेबल है, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। यस, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो करो जी फैक्टराइज। प्लस जिस तरह ये मैंने लिखा ना, ठीक है, ये देखो 4 होल नंबर 1/2 था, तो मैंने 4 प्लस लिख दिया, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। ठीक है, 2x प्लस 3 बंद कर दिया, प्लस 8x -4 ओवर, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, यस। ठीक है, तो इसमें सम कितना बनता है, सम बनता है -2। इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है जी, इसको और इसको करते हैं मल्टीप्लाई, +3 को -1 से किया तो -3 बन गया। अब जो प्रोडक्ट बना है उसको हमने करना है डिवाइड। ठीक है जी, तो 3 को किया 3 से, 3 1 3, तो पेयर हमारे पास यही बना। ठीक है, इसको रखो माइनस का, इसको रखो प्लस का, तो आपके पास जब करोगे तो ये -2 आ जाएगा, तो सम के बराबर है, यस। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो -3 और +1 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास -3 बनता है, जो कि प्रोडक्ट के बराबर है। ये भी ठीक हो गया। इसका मतलब है कि इसके पेयर बन गए, ये जो मिड टर्म है ये ब्रेक हो गई। -2 किस में ब्रेक हो गया, -3 और +1 में। हमने 3x² -3x, ठीक है जी, +1x -1, ये कि हमने इसको फैक्टराइज भी कर दिया, तो ये आएगा 2x प्लस 3, ये ऐसे लिखा रहने दो, प्लस ये क्या आएगा जी 8x -4 ओवर क्या रहेगा जी, कॉमन ले लो, 3x कॉमन आ गया, इधर क्या रहेगा x -3, +1 कॉमन आया, x -1, ये क्या हो गया, गलत नहीं लिख दिया मैंने, अच्छा जी, ये तो एक जैसे आने चाहिए। अच्छा, एक जैसे ही आएंगे क्योंकि मैंने 3x कॉमन लिया, तो 3x जब कॉमन आया तो इधर 1 ही आएगा। ठीक है, ये देखो, ये 3 से 3 गया, x गया, तो इधर 1 बच गया। अब आपके पास क्या आएगा जी, 2x प्लस 3 प्लस 8x -4 ओवर क्या बना जी, x -1 और 3x +1। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमने क्या लिखा जी, अब मैं आपको ना ये सारा सिस्टम, ठीक है, एक दफा ना दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, नाउ टेकिंग क्या लिया हमने, 8x -4 ओवर x -1 और 3x + 1। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा जी, a ओवर x -1 प्लस b ओवर 3x + 1। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा इसको सारा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद ये मैं सारा कुछ रब कर दूंगा और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टार्ट से। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आ सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, 4.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास 6x³ प्लस 5x² -7 ओवर 3x² -2x -1। तो हमने क्या किया, हमने इसको सबसे पहले जो देखना होता है वो ये देखना था कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी होनी चाहिए, लेकिन इधर न्यूमरेटर की पावर 3 है, डिनोमिनेटर की पावर 2 है, तो इसका मतलब है ये जो फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा।
ताकि हम इसको क्या कर सके। आप देखो अब पावर 1 है और नीचे 2 है, इसी को लेंगे, इसको साथ लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या किया, जो हम चाइल्डहुड में या बचपन में करते थे, वो क्या करते थे, फर्स्ट के ऊपर बड़ी होती थी, नीचे टर्म छोटी होती थी, हम उसको डिवाइड करते थे। तो 9 को जब 2 से डिवाइड करते थे तो 2 4 जार 8 आ जाता था, रिमाइंडर 1 आ जाता था, ऐसे ही होता था ना। फिर हम क्या लिखते थे, 4 होल नंबर 1/2, 4 होल नंबर 1/2। तो जो ऊपर वाला होता था उसको हम साइड पे लिखते थे होल नंबर, जो नीचे वाला होता था उसको हम ऊपर लिखते थे 1, ठीक है। और जो जिससे डिवाइड कर रहे थे डिवाइजर, उसको हम नीचे लिखते थे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जार 8, 8 और 1 9 ही आ जाएगा, 9/2 ही आ जाएगा। इसको हम इस ये जो 4 होल नंबर 1/2 है, इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 प्लस हाफ, ये 4 एंड हाफ है ना, तो 4 प्लस हाफ। अब ये हाफ हम ले लेंगे, ठीक है, इस तरह 4 प्लस हाफ लिया। इसी तरह मैंने ये टर्म ली, ये देखो 6x³ प्लस 5x² माइनस 7, और इसको मैंने इस 3x² माइनस 2x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। और डिवीजन का मैंने आपको रूल क्या बताया है कि सबसे पहले आपने ये जो भी टर्म लिखी होती है अंदर, फर्स्ट टर्म 6x³ इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दी। दोनों के साइन प्लस के, इसके भी प्लस के, इसके प्लस के, तो प्लस करेगा, 3 1 जार 3 2 जार, और ये पावर 3 है, नीचे 2 है तो 1 बच जाएगी, वो मैंने इधर लिखी और इसको इस सारे से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 3 जार कितना आएगा 6x³, पावर ऐड होगी, ये 1 है ये 2 है तो 3 हो जाएगी, फिर ये 1 है और ये 1 है, ये 2 हो जाएगी, 2 2 जार 4 माइनस 4x² हो जाएगा, डन। उसके बाद क्या किया जी, माइनस 2x हो जाएगा, तो ये इधर तो x अवेलेबल नहीं है तो उसको मैंने साइड पर लिख दिया, ठीक है। ये ऊपर वाला साइन मैंने ब्लॉक कर दिए। अब आपके पास ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गए, ये प्लस का 9 हो गए, ठीक है। ये प्लस का 2x आ जाएगा और ये माइनस का 7 आ जाएगा। अब अभी भी ये पावर दोनों मैच कर रही है, बराबर है, ठीक है, तो इसलिए मैं फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9x² को ऊपर लिखा और 3x² को नीचे लिखा, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो 3 आया। ये जो 3 आया इसको हमने ऊपर लिख के इस सारे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा 9x² माइनस 6x, ठीक है, और माइनस 3 आ गया। अभी आपके पास क्या आ गया जी, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों को करते हो तो क्या रहेगा आपके पास, +2 प्लस 6 8x हो गया, -4 प्लस 3, तो बड़ी टर्म का साइन आ गया -4, ठीक है। अब जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो हम इसी रूल को अप्लाई करते हैं, जो ऊपर बचता है उसको हम साइड पे लिखते हैं। ऊपर 2x प्लस 3 बचा तो उसको हमने लिख दिया साइड पे, देखो 2x प्लस 3, डन, 2x प्लस 3, ठीक है। नीचे जो बचता है इसको हम ऊपर लिखते हैं 8x माइनस 4, और ये जो डिवाइजर होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। प्लस अगला काम, जिस तरह मैंने इसको प्लस करके लिख दिया, इस तरह मैंने इसको भी प्लस करके लिख दिया। जिस तरह ये 4 एंड हाफ था, 4 प्लस हाफ, तो इस तरह मैंने दिस प्लस दिस फैक्टर लिख दिया, डन, ठीक है। उसी रूल को फॉलो करते मैंने इसको लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो नीचे वाला है क्या ये फैक्टराइजेबल है, क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, मिल टर्म लेके। तो इसको मैंने पहली टर्म को आखिरी से मल्टीप्लाई कर दिया, वो बनेगा प्रोडक्ट -3, और जो x के साथ लिखा था वो था सम। अब मैंने 3 को किया फैक्टराइज, तो 3 1 जार 3, तो ये क्या फैक्टर बना 3 और 1। अब मैंने किसको माइनस का रखना है, किसको प्लस रखना है, जो आपके पास सम में आता है ना साइन, वो बड़ी टर्म के साथ रख दिया करो। तो मैंने -3 और +1 रख दिया, तो जब इनको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाता है -2, जो कि सम के बराबर है। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये -3 बनता है, जो कि प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो मेरी दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मैंने इस मिड टर्म को -2x को -3 और +1 से रिप्लेस कर दिया, -3 और +1 से रिप्लेस कर दिया, क्या आएगा जी 3x² -3x प्लस 1x -1, इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया 3x, ठीक है। तो इधर से एक x बच गया, माइनस बचा, ये 3x से 3x पूरे कट हो गया, 1 आ गया, प्लस इधर से मैंने 1 कॉमन लिया, x -1 आ गया। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, ये एक जैसे आ गया x -1, ठीक है। उसके बाद 3x + 1, उसके बाद मैंने क्या किया जी, इसको मैंने इग्नोर कर दिया और टेकिंग ये वाला लिख दिया, टेकिंग 8x -4 x -1 x + 3 3x + 1। उसके लिए मैंने क्या किया जी, a = a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर। अब मैं इसको करूंगा रब, और ये साथ साथ चलाता जाऊंगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से देख लो। अब जगह नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए थोड़ा सा उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। चलेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है ना 8 पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, और ये मुफ्त के नंबर है, ठीक है। थोड़ी सी बस मेहनत है, जब भी क्वेश्चन करो ना तो डरा ना करो क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते थे, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं,
आपने डरना नहीं है, ठीक है। हम जितनी ज़्यादा इसमें से जगह होगी वो यूटिलाइज करके इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। चलेंगे लें जी, ठीक है। कपड़े से साफ करने से ये ज़रा साफ ज़्यादा अच्छा हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। डस्टर भी रखा हुआ है लेकिन उससे इतना अच्छा साफ नहीं होता। अब हम क्या करने के लिए इसको करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया क्या करते हैं, सबसे पहले करते होते थे मल्टीप्लाइंग ईच टर्म विद वट एवर द डिनोमिनेटर गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ईच टर्म विद, हमारे टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वन 3x प्लस वन, x माइनस वन 3x प्लस वन, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे, इसकी दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 8x माइनस फोर कैसे मल्टीप्लाई होना है जी, x माइनस वन 3x प्लस वन ओवर x माइनस वन 3x प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू ए ओवर क्या था जी, x माइनस वन, और मल्टीप्लाई किससे होना है इसने, वही उससे x माइनस वन 3x प्लस वन, ठीक है, प्लस बी ओवर क्या जी 3x प्लस वन, और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है जी, वही पूरी टर्म से x माइनस वन 3x प्लस वन, डन। अब कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रहा है जी, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो 8x माइनस फोर इज इक्वल टू, ये से कैंसिल हो रहा है जी, a 3x प्लस वन प्लस बी, ठीक है, इससे कौन सी चीज कैंसिल हो रही थी, ये भी कैंसिल हो रही है, आपके पास x माइनस वन आ गया, डन। अब आपने क्या करना है जी, पुटिंग, इसको नंबर वन कर लो, क्या कर लो, नंबर वन, ना पुटिंग पहला वाला x माइनस वन, ये देखो x माइनस वन, पुटिंग x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू वन इन वन, ठीक है। वन में आपने क्या करना है, जो इक्वेशन वन है उसमें x की वैल्यू वन प्लेस करनी, तो एट एक्स क्या आएगा वन माइनस फोर, ए इधर क्या आएगा जी थ्री और वन प्लस वन, इसके ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि डबल ब्रैकेट यूज हो जाए आराम से, प्लस बी इधर क्या आएगा जी वन माइनस वन, तो इधर आपके पास क्या आएगा जी एट वन ज़र एट माइनस फोर, इधर क्या रहेगा जी थ्री वन ज़र थ्री प्लस वन प्लस बी, इधर क्या रहेगा जी जीरो, ठीक है। तो ये आपके पास फोर और ये भी फोर और ये जीरो, थ्री वन फोर होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा जी फोर फोर ए आ जाएगा, ये जीरो खत्म हो गया। अब ए फोर उधर जाके क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी जी वन, ले जी। अब हमारे पास ए की निकल रही है वैल्यू, अब हमने निकालनी बी की, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, इधर ट्राई करते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग, क्या प्लेस करेंगे अब हम, दूसरा फैक्टर थ्री एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू माइनस वन ओवर थ्री, क्या रहेगा माइनस वन ओवर थ्री इन वन, ठीक है। जो वन है उसमें हमने माइनस वन ओवर थ्री लगाना है, वन हमारे पास किधर है, ये लिखी हुई है, ध्यान से देखना जरा, तो क्या लिखा हुआ जी एट, एक्स की जगह आपने क्या लगाना है माइनस वन ओवर थ्री, डन, माइनस फोर, फिर ए पे क्या लगाया जी, ये आ गया जी थ्री और इसके साथ माइनस वन ओवर थ्री, एक्स की जगह प्लस वन प्लस बी और फिर माइनस वन ओवर थ्री और माइनस वन, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, इसको रब करते हैं हम, तो यह आएगा माइनस एट ओवर थ्री माइनस फोर ओवर वन इज इक्वल टू ए, ये करते हैं तो ये माइनस वन आ जाता है प्लस वन आ जाता है, कैसे थ्री से थ्री कैंसिल हो जाता है, ठीक है, प्लस बी
इसको जब हम करते हैं तो -1/3 -1/1, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वो 3 एलसीएम आ जाएगा, -8 आएगा और -12 आएगा। पता नहीं कैसे करते हैं, इस 3 को इस 3 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो -8 ही आ जाएगा। इस 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 3 4 12 आ गया। ठीक है, ए ये क्या आ जाएगा जी 0, इसका एलसीएम लेंगे हम, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी 3। इस 3 को हमने 3 से डिवाइड किया तो -1 ही आ जाएगा, इस 3 को हमने 1 से डिवाइड किया 3 आएगा तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास क्या रहेगी -20/3 इज इक्वल टू, ये खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या रहेगा जी -4/3। ठीक है, अब आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो -20/3, ये जो बी है ना इसकी ये चीजें उस तरफ जाएंगी -4/3, तो जब उस तरफ जाएगी तो -20/3, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड होगी, जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई, तो 3 ऊपर जाएगा -4 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस से माइनस काट दो, 3 से 3 काट दो, 4 1 4 5 तो आपके पास बी की वैल्यू क्या देगी 5। ठीक है जी, अब आप लिखोगे नाउ पार्शियल फ्रैक्शंस आर, क्या लिखोगे जी, नाउ पार्शियल फ्रैक्शंस आर, क्या है पार्शियल फ्रैक्शंस, आपने ए की जगह ए की वैल्यू लगानी, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है ये है। ठीक है, ए की जगह 1 तो क्या आएगा 1/x-1 प्लस बी। ठीक है, और बी एक्स की वैल्यू, ओह सॉरी 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 बी की वैल्यू लगानी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3x+1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया हमने, ए की जगह ए की वैल्यू लगाई 1/x-1 प्लस बी की जगह क्या लगाया 5/3x+1, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। आप बुक से मैच कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा ये थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, टफ पार्ट था, कोई मुश्किल बात नहीं, पीछे वाला मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, ए ओवर ए प्लस बी ओवर ए। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, ए ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड फैक्टर। उसके बाद हम हर टर्म को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग ईच टर्म विद जो भी डिनोमिनेटर था x-3x+1, हर टर्म को दोनों साइडों पे। तो कट कटा के आपके पास क्या रहेगा, इधर से सिर्फ 8x-4 बचेगा, इधर से a के साथ 3x+1 बचेगा और b के साथ x-1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया जी, पहला वाला लिया, पहला वाला क्या था x-1, तो पुटिंग x-1 इज इक्वल टू 0 सॉरी x-1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इन 1, ये जो 1 है इसके अंदर हमने x की जगह 1 लगा दिया, तो 8 x की जगह 1 -4 a, ठीक है, x की जगह 1 +1 प्लस b x की जगह 1। ठीक है, तो ये आप कैंसिल करते हो तो 8 1 8 -4, ये a 3 1 3 +1, ये 0 हो गया, और ये आपके पास क्या रहेगा 4। ठीक है, तो ये उधर क्या करेगा डिवाइड करेगा तो ये बार मार देगा। इससे जब b पे आओगे तो आपने लेना 3x+1, क्या लेना है 3x+1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1/3, डन। जब आपने x इज इक्वल टू -1/3 लिया तो आपने क्या किया, जहां जहां आपके पास 1 में x था, जिस तरह ये लिखा होता 8x की जगह हमने -1/3 लगाया, -4 प्लस इज इक्वल टू, ठीक है जी, a 3 और x की जगह -1/3, ठीक है, +1, उसके बाद प्लस b और x की जगह -1/3। अब हमने क्या किया, ये आ जाएगा जी -8/3 -4/1, 1 नहीं था नीचे मैंने लगा दिया ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो, ये ओवर ये दोनों कट गए, 3 से 3 कट गया तो -1 +1 आ गया, प्लस बी यहाँ के पास क्या आ गया -1/3 -1/1 आ गया। अब इसका एलसीएम लिया हमने तो आ गया 3। ठीक है, इस 3 को हमने इस 3 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया -8 आ गया, इस 3 को हमने 1 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम वो 3, तो 3 से 3 कट गया, -1 आया, 3 को 1 से किया 3 आया, ऊपर के -3 आ गया। ठीक है, ये दोनों को ऐड करते हैं तो -20/3 आ जाता है, ये 0 हो जाता है। ठीक है, ये -4/3 हो जाता है। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये चीज उस तरफ जाएगी, उस तरफ जाके लिए ये -20/3 था, ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, कैंसिल होकर b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माइनस माइनस भी कर देगा।
तो जो फ्रैक्शन है वो हमने, जो पार्शियल फ्रैक्शन है वही है ए ओवर एक्स माइनस वन। तो ए की जगह क्या लिख दिया 1, और बी की जगह हमने क्या लिख दिया 5। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ सकता है। खूब तैयारी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी जल्दी आपको वीडियोस मिले, आसान तरीका है। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।